एपिसोड खत्म हो गया। चलिए कोई नहीं, बोरिंग एपिसोड को चटपटा बनाते हैं रिव्यू में। आ गया है आपका होस्ट है दोस्त राहुल भोज। स्वागत है आपका फीफा फूज में। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का बोरिंग एपिसोड का बहुत ही ज्यादा चटपटा और इंटरेस्टिंग सा रिव्यू। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जानना है मुझे कुछ कंटेंडर्स से। एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन कि तुम शो में क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर इनपुट। कौन कौन है वो पता है? सबसे पहले तो अभिनव शुक्ला, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो अपनी बीवी से ज्यादा जो है दूसरी लड़कियों के बाल काटने में लगे रहते हैं, खाना बनाने में लगे रहते हैं या फिर जिम करने में लगे रहते हैं। वहीं इजाज खान, हे भगवान, ये बंदा इतना ज्यादा सेंसिबल है, इतना ज्यादा इस पे ट्रस्ट था, ऐसा लग रहा है कि आगे आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इस इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो बर्तन धोने में लग गया है, या तो भिंडियां उठाने में लग गया है, या तो घर की सफाई में लग गया है। ये कुछ कंटेंडर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि कर क्या रहे हैं। और अब प्लस राहुल वैद्य, बट हालांकि इस कैटेगरी से मैं राहुल वैद्य को अभी निकालना चाहूंगा क्योंकि पवित्र पुनिया के साथ कुछ तो चल रहा है बाबा। दोस्तों यहाँ पर आपको आज के दिन के मैं विजेताओं की बात बताऊं तो आज के दिन के जो विजेता निकलते हैं वो वही लोग निकलते हैं जो कि कल के दिन के विजेता थे। मतलब कि निकी तंबोली से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, द कंटेंट किंग, हिना खान, गौहर खान और थोड़ा बहुत बाकी के कंटेंडर्स जैसे कि जिन्होंने आज टास्क परफॉर्म किए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले ही हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि गौहर खान मस्ती मजाक करती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि रेलिवेंट पॉइंट है डिस्कशन का। ठीक है, वो मस्ती ले रही थी, मजाक कर रही थी, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, हु केयर्स। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों वो हंसी ठिठोली की जो कि सारा गुरपाल कर रही थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ शुक्ला आज शर्म से पानी पानी हो गए। बाय गॉड, सिद्धार्थ शुक्ला का जो फेस का कलर हो गया था ना, वो देखने लायक था। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सीजन 13 में भी वही एंटरटेनमेंट किंग थे और सीजन 14 में भी उन्हीं की वजह से टीआरपी आ रही है। अदरवाइज अगर बिग बॉस जो है इन तीनों सीनियर्स को नहीं भेजते ना, इनफैक्ट अगर उन दोनों को भी भेजते और सिद्धार्थ को नहीं भेजते ना, तो टीआरपी बिल्कुल भी नहीं आती। और ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, थैंक्स टू सिद्धार्थ शुक्ला। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे दोस्तों, स्टार्टिंग में ही कहना चाहता हूं, इसी वजह से फैंस ने हैशटैग बीबी किंग सिद्धार्थ शुक्ला चलाया। इसीलिए दोस्तों कंटेंट किंग उनको बोला जाता है। इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला के को देखने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, क्योंकि वो प्रूफ कर रहे हैं, वो बंदा अपने आप को प्रूफ कर रहा है। मतलब आज फिर से वही हंसी ठिठौली, मस्ती का आलम, ऐसी लड़की वाली बात, वो मैं आपको अभी बताता हूं आगे। तो सिद्धार्थ शुक्ला दोस्तों हर एक तरीके से एंटरटेनमेंट का डोज दे रहा है। अब सारा गुरपाल की क्या बात है दोस्तों, ये सुनिएगा ध्यान से। सारा गुरपाल यहाँ पर मुझे ऐसा लगा पर्सनली, यहाँ पर सिडनाजियंस को इंप्रेस करने में लगी हुई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इररेलेवेंट तरीके से उसने पंजाब के दामाद वाली बात कही, पंजाब का हर कोई जो है जीजा जीजा कहता है, ये वाली बात कही, विच इज आई पर्सनली फेल्ट कि वो इररेलेवेंट थी। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ उसके रिलेटेड कोई बात कही गई थी, ना ही कुछ ऐसा कहा गया था जहाँ पे शहनाज का जिक्र हुआ था। लेकिन यहाँ पर सारा गुरपाल ने सिडनाजियंस को, जो कि भारी मात्रा में है, जिन्होंने सना को बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर पे ही जो सीजन 14 का शुरू हुआ था उसमें नंबर 1 की पोजीशन पे बिठा दिया था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं फैंस को खुश करने के लिए, फैंस को, सिडनाजियंस को या फिर शहनाजियंस को या फिर सिद्धार्थ को खुश करने के लिए यहाँ पर सिडनाज की तारीफ कर दी और सिद्धार्थ शुक्ला को जीजा जीजा बना दिया, जो कि मुझे लगा कि जरूरी नहीं था। तो कोई बात नहीं, सारा गुरपाल के बारे में जो दियोल ने कही है बात कि ये जैसी दिख रही है ना, ये ऐसी है नहीं, तो वो पता चल जाएगा। और भला कौन सी ऐसी लड़की है जो अपने बाल को इतने कटवाने में खिलखिलाते हुए हंसती है, पता नहीं। क्या, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम एक छोटा सा टसल देखते हैं गौहर खान और पवित्र पुनिया के बीच में। पवित्र पुनिया इज ऑन फुल स्विंग, पवित्र पुनिया पंगे ले रही है। पवित्र पुनिया धीरे 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 करके अपनी असली पर्सनैलिटी में आ रही है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो खुद ही कहती है, उसी की बात मैं आपको बताता हूँ। पवित्र पुनिया ने कहा कुछ लोग जो है वो हंस खिलाते हुए चल रहे हैं, किसी लोगों ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, किसी लोगों ने अपने पत्तों को संभाल के रखा है, लेकिन पवित्र पुनिया उन लोगों में से है जो कि अपने पत्ते आखिरी तक नहीं खोलेगी। क्योंकि अगर रुकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शी इज वेरी वेरी
कह सकते हैं ना एकदम ब्लंट, और कह सकते हैं कि एकदम सीधा काटते हुए आगे निकल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर वो किसी की सगी बन रही है तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र पुनिया से लोगों को थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र पुनिया बहुत स्मार्ट है एंड वो जिस तरीके से टॉप 5 में आ सकती है ना, वो हमें पता है, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को टटोल रही है, उसने सारा को टटोला, उसने जैस्मिन को टटोला, वो राहुल वैद्य को टटोल रही है, और अभी राहुल के साथ वो एक अलग एंगल से आजमा रही है, क्योंकि यहां पर उसको पता चल गया कि दाल ऐसी नहीं गलने वाली है, और प्यार व्यार का एंगल अभी तक किसी का सेट नहीं हुआ है। सेट करने से पहले ही मैं जो है वो प्यार व्यार वाले एंगल को सेट कर लेती हूँ एकदम। तो ऐसे में राहुल के साथ वो जो दोस्ती है, वो जो रिश्ता है, गालों में किस है, वो सब है ना, उसी का पार्ट लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। खैर, गौहर खान की अगर बात करें तो गौहर खान ने बीइंग अ सीनियर अपने जूनियर के साथ जो बर्ताव किया आज, जो कि अनइंटेंशनल था अकॉर्डिंग टू गौहर खान ऑफ कोर्स, लेकिन पवित्र पुनिया ने यहाँ पे ये टेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं किया है, और प्लस गौहर की सिंपैथी आई, गौहर तो कैमराज वो घूमे, कैमराज घूमे, वो सारी चीजें आई और पवित्र पुनिया कैप्चर होगी। अच्छा खासा फुटेज आज पवित्र पुनिया को मिला। कल के दिन पवित्र पुनिया एकदम सुनसान थी, और आने वाले दिनों में पवित्र पुनिया सारे कैमरास को अपनी तरफ खींच लेगी। अभी तक निकी तंबोली जो हाईजेक करके बैठी हुई है कैमरास, कैमरास कह रहा हूं मैं भी, कैमरा को अलग अलग जो कैमरा लगे हैं दोस्तों उनको, तो वो हो सकता है कि पवित्र पुनिया उनको हाईजेक करके आगे आगे चलाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन गौहर को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, नाइस जॉब डार्लिंग, क्योंकि आपने जिस तरीके से सॉरी बोला और वो जो मनाया ना, वो बहुत अच्छा था। और मुझे नहीं लगता कि गौहर के अलावा कोई लड़की अगर सीनियर लड़की होती तो इस तरीके का बिहेव करती। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूविंग ऑन। तो यहाँ पर आ जाता है वही टास्क जिसके बारे में मैंने आपको दिन से बताई थी, एंट्री पास टास्क, और देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर राउंड्स खेले जाते हैं, अलग अलग राउंड्स, जिसमें कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की डेयर करना होता है। रुबीना के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, रुबीना ने जो स्टैंड लिया ना, शी इज अ सैवेज गर्ल। उसको हाइजीन फैक्टर का प्रॉब्लम है, उसको वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसने आवाज उठाई, एंड मुझे लगता है कि ये बात वीकेंड में उठ सकती थी, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ती तो, लेकिन ये आगे बढ़ी नहीं दोस्तों, तो हो सकता है कि ये वीकेंड में ना उठे। बट सलमान खान ये बात कह सकते हैं कि वेल डन रुबीना, आपने जिस तरीके से स्टैंड लिया अपने लिए वो लाजवाब था। हालांकि उनके पति ने उनको मनाने की कोशिश भी की, बट रुबीना वॉज क्वाइट एडामेंट एट दैट टाइम, और उसने साफ मना कर दिया। वही दोस्तों, आगे मैं बात करूं अगर निशांत मलकानी की बिकनी वाला, विच वॉज टोटली बकवास एंड रबिश, उसको कुछ और भी टास्क दे सकते थे। अगर उसके मेल ईगो को तोड़ने की इन्होंने सोची थी प्लानिंग, जो कि हमें नहीं दिखाई, तो वो कुछ और टास्क करके भी हो सकता था। बट कोई बात नहीं, एंटरटेनिंग नहीं लगा मुझे ओके लगा वो बिकनी पहनने वाला। वही दोस्तों, मुझे सारा का बहुत अच्छा लगा। येस, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट गर्ल, क्योंकि जिस हिसाब से सारा ने अपने बाल तुरंत कटवाए, एकदम एक्साइटमेंट में, हाँ मुझे बाल काटने हैं, कितनी एक्साइटेड हो गई थी बंदी। सो ऐसे में सारा को लेकर यही बात कहना चाहूंगा कि अगर यही जोश वो आगे रखे और यही हिसाब से वो आगे खेलते रहे, तो लंबी रेस की घोड़ी बन सकती है, और कहीं ना कहीं वो शहनाज को कॉपी भी कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं यार, इतनी जल्दी नहीं कह सकते क्योंकि अभी 3 ही दिन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जानू की बात करता हूं। जानू को जो 5 किलो की प्लेट को लटकाने वाला था, विच वॉज क्वाइट इजी यार। ही हैज अ गुड फिजिक, मतलब हेल्दी फिजिक, नॉट दैट गुड बट हेल्दी फिजिक, तो वो आराम से कर सकता था, विच इज क्वाइट इजी। सिद्धार्थ शुक्ला और जानू की अच्छी दोस्ती हुई है, जानू ने भी ये बात बताई, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहीं ना कहीं उसको बच्चा समझ के जो है इजी सा टास्क दिया। चलिए अगला वाला जो है दोस्तों, राउंड 2 आता है, जिसमें मिर्ची खाना वाला होता है। रुबीना गर्ल, यू नेल्ड इट। जितनी मिर्चियां खाई हैं, मुझे लगता है दीपक ठाकुर बोल रहा होगा, और ऑफ कोर्स मेघा दाड़े बोल रही होंगी कि यार हालत खराब हो जाती है, सच में धुआं निकलने लग जाता है, चाहे कानों से, आंख से हो या फिर नाक से हो, क्योंकि मिर्ची जिस हिसाब से वो खा रही थी। यहाँ पर दोस्तों एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो ये था कि मिर्ची खा तो वो रही थी, जब वो बाथरूम की तरफ भागी तो उसका पति नहीं भागा साथ में। अभिनव वहां पे मस्त उसको देख रहा है, अरे कोई पानी लाओ, कोई ये लाओ, वो कर रहा है, ठीक है, वो दौड़ के नहीं जा रहा है। निशांत मलकानी उसके लिए दौड़ के लेकर आया वो जो भी पानी या जूस व्हाटएवर इट इज, तो वो लेकर आया दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने गौर करा होगा कि इनफैक्ट जब वो बाथरूम में भी गई थी सारी चीज को प्रयोग करने के लिए, निशांत मलकानी वॉज देयर टू हेल्प हर, और वही उसका हस्बैंड जो है अभिनव, वो दूर दूर बैठा हुआ है, दूसरी लड़कियों के बाल काट रहा है, रोटी बना रहा है, परोठा बना रहा है। सो अभिनव भाई, यू नीड टू रियली बक अप, अदरवाइज
पहले 2 हफ्तों में तो नॉमिनेशन नहीं होंगे, इतना तो 100 एलिमिनेशन सॉरी नहीं होगा, इतना तो 101% है, बट आगे आने वाले हफ्तों में सबसे पहले आप निकल सकते हो। तो अपनी कमर को कस लो और रुबीना के साथ या किसी और लड़की के साथ कुछ ऐसा एंगल बना दो कि आपको कोई निकाल ना पाए, या फिर सीनियर्स के साथ ही पंगा ले लो, राइट, जो कि निशांत मलकानी की स्ट्रैटेजी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं सारा को कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उसने वो शोल्डर वाली बात, मतलब वो उसने डंबल उठाया था, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वो नहीं उठा पाएगी क्योंकि वो कमजोर है थोड़ी सी, अगर देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल जज नहीं कर रहा हूं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज शी इज क्वाइट टिमिड, अगर बात कर सकते हैं तो। वहीं निशांत मलकानी के ऊपर एक और फिर से आता है दोस्तों कि आपको जो है रिजेक्शन यहाँ पे लिखाना होगा और बोलना होगा सीनियर्स को, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस एंड ठीक है यार, ये बोरिंग था, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बोरिंग था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जान की बात आई और जान ने आओ देखा ना ताओ, वो बालों को काटने वाली जो बात थी ना दोस्तों, तो वो अच्छी तरीके से नोटिस कर आया है, क्योंकि ये सब चीजें हरकतें करने से कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आते हैं, और ऐसे में जान आज आया, आज जान को अच्छा खासा फुटेज मिला, स्पेशली जब उसके बाल निकाल रहे हैं, जब उसका कॉन्वर्जेशन है, गौहर उसको थैंक्स बोल रही है, उसके गले लग रही है, सिद्धार्थ उसके साथ सोने वाली बात जो चल रही है, तो जान का अगर यहाँ पे अगर देखें ना दोस्तों, तो 2 दिन से उसने कुछ नहीं किया था, बंदा एकदम से गायब था, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि वो समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। फिर उसके बाद दोस्तों पवित्र पुनिया की बात करते हैं। पवित्र पुनिया बैठकर जो बात कर रही है, जो इनडायरेक्टली मतलब पंगा लेने की कोशिश कर रही है, वो सारी चीजें बोल रही है कि इनको तो पता है, इनको तो ये पवित्र पुनिया की अगर आपने देखा होगा ना दोस्तों, तो उससे ये फील आ रहा है कि वो आगे आने वाले 2-3 दिनों बाद बगावत पे उतर आएगी, बिकॉज शी इज अ रिबेल अगर देखा जाए तो, एंड शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तभी तो पारस छाबड़ा कहीं ना कहीं डरता है उससे। क्या आगे बात करते हैं दोस्तों, ओके खैर दोस्तों आगे बात करते हैं इजाज खान की। इजाज खान क्यों आए हैं, काय को आए हैं, ही सीम्स वेरी लॉस्ट, वो क्या कर रहे हैं, मुझे अबू मलिक की याद आ गई। मतलब मैं सोच रहा था कि एजाज खान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन जाएंगे घर में जाकर, लेकिन 2-3 दिन जो हो गए, जो हमने देखा है, वो कुछ नहीं कर रहे। अरे यार बदन कर रहा हूं यार, अरे यार मैं ये कर रहा हूं यार, तो भाई कुछ तो कर लो। खैर वैसे कल के दिन वो पंगा ले रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला से, होप सो वो आग जली रहे, वो आग बनी रहे, अदरवाइज वो नष्ट हो जाएगा उनका जो ऑरा क्रिएट किया था उन्होंने फर्स्ट दिन, राइट। सो वो मैं नहीं चाहता, निकी के साथ भले वो रिलेशनशिप बनाए या फेक बनाए या किसी और के साथ बनाए, बट कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। आई रियली डोंट वांट यू टू गो फर्स्ट, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप बाहर जल्दी चले जाएं। दोस्तों आप क्या चाहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो रुबीना की बात करते हैं। यहाँ पर जब एंट्री पास टास्क खत्म होता है और बिग बॉस डिसाइड करने के लिए कहते हैं, रुबीना वाज क्वाइट एडमेंट कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, विच इज टोटली रॉन्ग। रुबीना ने फर्स्ट वाला जो अपना एक स्टैंड दिखाया, उसके बाद मिर्ची वाला क्विट किया, जो कि वो कर सकती थी, ऐसा लग रहा था कि वो कर सकती थी, वो इतना भी एक गंभीर हालत में नहीं गई थी। जो याद है आपको मेघाधारे जो चली गई थी, या फिर अगर आपको याद होगा तो ये शिल्पा शिंदे के सीजन में भी ऐसा ही हुआ था। सो ये इतना नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर रुबीना उस चीज को लेकर डटी हुई थी। बट मेरे पास इसका एक काउंटर वो है दोस्तों, जब रुबीना सारा और निशांत एंड ये जान, इनसे जब पूछा जा रहा था दोस्तों, इनसे जब बोला जा रहा था कि कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं, रुबीना कॉन्फिडेंटली अटकी हुई थी कि नहीं भाई मैं अच्छा कर रही हूं, मैं अच्छा कर रही हूं, मैं अच्छा कर रही हूं। यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि वो बिग बॉस के वीकेंड का वार का सोच के बैठी हुई है। सोचिए ये एक ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर सलमान खान अक्सर बोलते हैं कि आपको हटना नहीं चाहिए था, आपको हटना नहीं चाहिए था, आप उसमें अड़ी रहती। तो इसीलिए रुबीना अड़ी हुई थी दोस्तों, इसीलिए रुबीना जो है वहां पर अड़ी हुई थी कि नहीं भाई मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, मैं सही है, मैं सही है, इसीलिए था। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। खैर अभी तो रुबीना बाहर है, लेट्स सी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन शी इज अ सैवेज गर्ल। आज फिर से उसने जवाब दिए हैं, बैक टू बैक जवाब दिए हैं, चाहे वो जास्मिन के साथ जो झगड़ा हुआ था, वो जो ये मैंने आपको सुबह बताया था, वहीं दोस्तों साथ ही साथ रुबीना ने अपने पति को भी कुछ बोला था आज, अगर आपको याद होगा तो। खैर आगे बात करते हैं एंड दियोल की बात करते हैं।
ये ना बेटा सुपर गेमर बनते हुए जा रहा है। आज हालांकि दिखा नहीं, सिर्फ एक जगह पे दिखा जब वो रुबीना को एडवाइस दे रहा था। और मैं सोच रहा हूँ कि हम पाजी को इनोसेंट कह रहे हैं, इनोसेंट एंटरटेनर कह रहे हैं, वे पाजी तो यहाँ पर इसको ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। और रुबीना भी कह रही हाँ यू नो। सो बेसिकली पाजी इज ट्राइंग टू चलाओ ये रुबीना, तो रुबीना को चलाने की कोशिश हो रही है और पाजी कर रहे थे वो, लेकिन पाजी कितने हद तक सफल होते हैं, वी हैव टू वेट फॉर दैट। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला चाहे सीजन 13 हो चाहे सीजन 14 हो, सिद्धार्थ शुक्ला को एंटरटेनमेंट तो देना ही देना है। सिद्धार्थ शुक्ला के आज बहुत से फनी मोमेंट्स हमने देखे, बहुत से एडोरेबल मोमेंट्स देखे, बहुत से ऐसी लड़की वाले मोमेंट्स देखे। दोस्तों आज जब झगड़ा हो रहा था, जब सारा और निकी तंबोली के बीच में झगड़ा हो रहा था, उस वक्त ऐसी बात आया था, तो ऐसी कैसी वो आया था आपको अगर याद होगा तो। काफी मैंने देखा सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग भी हो रही है उस चीज को लेके। रश्मि फैंस स्पेशली एक्टिव हो गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला की इन बातों को लेकर, लेकिन सिद्धार्थ फैंस जो हैं वो इस चीज को बहुत ही फनी और हिलेरियस वे में ले रहे हैं। अच्छा, ये चप्पल वाली क्या बात है, चप्पल वाली बात क्या है ये जो इररिलेवेंट थी? मुझे नहीं लगता कि वी शुड टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो इररिलेवेंट थी। जहां पर मैं बस निकी के लिए कहना चाहूंगा, एक डायलॉग है, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। निकी को जो चीज चाहिए वो चाहिए ही। निकी को अगर किसी का दिल दुखाना है तो वो दुखा के रहेगी। निकी को अगर किसी की मदद करनी है वो करके रहेगी। निकी को अगर कुछ पाना है वो पाके रहेगी, जो कि हम बिग बॉस के घर में देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों निकी का आज हमें एक बहुत ही प्यारा चेहरा नजर आता है, जहां पर वो अपनी दोस्त के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो कहती है कि जब मैंने तेरे को जैकेट दे दिया, मैंने कुछ नहीं मांगा उसके बदले, तो अगर मेरा मेकअप यूज कर ले तू, वहां पे ओपन मेरा पड़ा हुआ है मेकअप। कौन लड़की ऐसा बोलेगी बताओ जरा, कौन लड़की ऐसा बोलेगी? निकी को अभी तक है ना कहीं उसकी चुलबुलियत या फिर ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस या फिर ओवर मेलोडी जो करती है वो, उसको लेकर लोग ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के दिन निकी का एक अलग चेहरा नजर आया, जो कि हमदर्दी उत्पन्न करता है और साथ ही साथ निकी के प्रति एक जो रिस्पेक्ट है उसको भी उजागर करता है। ओके 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 यस। आगे दोस्तों यस आगे तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, बट मैं सीरियसली वरीड हूं राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला और साथ ही साथ इजाज खान के लिए, क्योंकि अगर बात आती है कि यू नो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, जो कि म्यूचुअल कंसर्न होता है कि कौन नॉमिनेट होगा, तो इन तीनों का नाम तो आएगा ही आएगा। और अभिनव को मैं ये कहना चाहता हूं कि रोटी बनाने से या फिर बाल काटने से कुछ नहीं होता भैया, गेम दिखाओ, आप गेम दिखाओ तभी आगे बढ़ोगे, वरना पीछे रह जाओगे, फुसड्डी रह जाओगे। दोस्तों आपको कैसा लगा आज का बोरिंग एपिसोड? ऑफ कोर्स हिना, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर ने थोड़ा चटपटा तड़का लगाया, बट ओवर एंड ऑल मुझे बोरिंग लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं आपको क्या है कहना। बने रहिए फीफा फूज के साथ, मैं राहुल भोज आपको हर एक तरीके के अपडेट्स बताऊंगा। नया हूं चैनल में, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सहयोग जरूर देना मुझे। चलता हूं, टेक केयर।